गीता दर्शन की अनंत यात्रा के मेरे सहयात्रियों, सच्चिदानंद घन परमात्मा सर्वत्र आनंद रूप से विराजमान है। प्रिय बंधुओं, आजकल एक स्वयंभू तत्वदर्शी और अब अपना प्रमोशन करते हुए परमात्मा और उसके शिष्य आजकल भगवान राम और श्री कृष्ण पर मांस और मदिरा का भक्षण करने की बात कहकर उन्हें भगवान मानने से इनकार कर रहे हैं। किसी की मान्यता पर किसी के न मानने से हमें कोई कष्ट नहीं है, बिल्कुल भी कष्ट नहीं है। वे रामपाल को भगवान मानते रहे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हमारा संविधान उनको इस बात की इजाज़त नहीं देता कि वो भगवान राम और भगवान कृष्ण के विरुद्ध ऐसी बातें कहें। विरुद्ध कुछ नहीं है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। अगर वे मांस खाते भी थे और मदिरा पान करते भी थे तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कोई ऐसी बात है नहीं कि मदिरा पान करने वाला, मांस भक्षण करने वाला हर व्यक्ति बुरा हो, क्योंकि भोगों की एक मर्यादाएं होती हैं। जब भोगों की मर्यादा से आगे निकल जाता है तो उस व्यक्ति के पहले तो शरीर को ही तोड़ देता है, उसकी बुद्धि भ्रष्ट कर देता है। कोई भी चीजें, राम और कृष्ण त्रिगुणातीत थे, स्थित प्रज्ञ थे, अर्थात अगर जो परिस्थिति आई उसी के अनुसार अपना आहार व्यवहार, और जिस परिस्थिति में है उसमें खुशी का मार्ग निकाल लेना और समाधान हमेशा अपने पास रखना। समस्या उत्पन्न होने के साथ उसका समाधान भी उपलब्ध उनके पास रहता था। ये उनकी विशेषताएं थी। हमारे यशस्वी महापुरुष थे। भगवान हम सब हैं। भगवान में भग धनवान, भग मीन्स होता है जननेन्द्रिया, वान माने जिसके पास हो, जिसके पास जननेन्द्रिय हो, ये होता है भगवान का अर्थ। भगवान और परमात्मा दोनों में बहुत अंतर है और इस नाते हर जीव भगवान है। जिसके पास भी जननेन्द्रिय है, और मतलब भगवान जिसके पास पुरुष जननेन्द्रिय है, भगवती जिसके पास स्त्री जननेन्द्रिय है, ये मतलब हुआ। अब बात आती है मदिरा पान, खाद्य अखाद्य और महिलाओं से भोग पर। तो प्रिय बंधुओं, सोचने वाली बात है, खान पान देश काल और परिस्थिति पर निर्भर करता है। अगर जहां 12 महीने बर्फ पड़ी रहती है, उत्तरी ध्रुव के देश, वहां पर अगर वो शील और व्हेल का मांस नहीं खाएंगे तो क्या जीवित रह पाएंगे?
वो साथ में मदिरा नहीं लेंगे तो साइबेरिया का रहने वाला व्यक्ति, जहाँ पर तापमान -30 डिग्री हो जाता है, वहाँ पर अगर वो मदिरा नहीं पिएगा तो क्या वह जीवित रह सकता है? वो कौन सी परिस्थितियां थी, कौन सा देश था, कौन सा काल था। लेकिन दो शब्द दिखाकर अपने भगवानों को, अपने पूर्वजों को, मैं कहूँगा भगवान आप सब हैं, अपने पूर्वजों को नीचा दिखाना, ऐसा अधम कृत्य करने वाले लोग, इनकी जितनी निंदा की जाए, निंदा वैसे करनी नहीं चाहिए, लेकिन ये मैं बोल रहा हूँ कि अपने जो आस्थाओं के प्रति है वो हमें डिगना नहीं चाहिए। राम और कृष्ण हमारे यशस्वी पुरुष थे, उन्होंने गीता की रोशनी में हमें जो बताया वो हमें जानना चाहिए। और हर पेड़ पौधों में भी जीवन होता है, उनको भी हम खाते हैं, लेकिन मांस भक्षण क्यों त्याज्य है? मांस भोजन त्याग बहुत मजबूरी में भोजन है, जब कुछ ना मिले। अगर आप चावल खाते हैं और आपका स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक है, पाचन तंत्र सही है, बिल्कुल स्वस्थ युवक हैं, तो आपका चावल 1 घंटे के अंदर अंदर पच जाएगा। और अगर रोटी खाते हैं तो वो आपका 3 घंटे में पच जाएगा। लेकिन जैसे राजमा की दाल, उड़द की दाल, ये जैसे भारी दालें अगर आप खाते हैं तो उसे पचने में 5 घंटा लगेगा। और इनमें भी उतना ही प्रोटीन है जितना मांस में है। उड़द की दाल और राजमा की दाल में, इनमें उतना ही प्रोटीन है। तो प्रिय बंधुओं, मांस हमें इसलिए नहीं खाना चाहिए कि बहुत गरिष्ठ है और वो कई कई बार 24-24 घंटे में भी ढंग से नहीं पचता। और कोई व्यक्ति अगर 1 हफ्ते निरंतर मांस खा दे तो वो बीमार हो सकता है। ये जो रोज दारू पीता है तब उसको पचाता है, तो उससे क्या हो जाता है, आपने देखा होगा कि मांस और मदिरा पीने वाले व्यक्ति का शरीर बेडोल हो जाता है। हम में से कौन है जो 6 पैक ऐप नहीं चाहता? अगर हम ऐसा चाहते हैं तो हमें सौभाग्य से भारत भूमि मिली है, जहां पर 50 किस्म के फल, 50 किस्म के अनाज, दूध दही की यहाँ नदियां बहती थी। अब हमारे आक्रमणीयता के कारण हम पिछड़ गए हो तो अलग बात है, लेकिन यहाँ पर पशुपालन और दूध उत्पादन की भरपूर गुंजाइश है। यहाँ पर हम फल खा सकते हैं, दूध पी सकते हैं और जैसा मर्जी अनाज खा सकते हैं, मोटा अनाज, बारीक अनाज, सब प्रकार का अनाज खाने को है। फिर मांस भक्षण करना ये मूर्खताई होगी। अगर आपका पाचन तंत्र सही है और आप नमक रोटी खाते हैं तो आपका शरीर अगर ठीक से खून बनाता है तो आप किसी भी मांस भक्षी से ज़्यादा ताकतवर हो सकते हैं। मैं एक आहार करने वाला ब्राह्मण हूँ। आज भी मैं 10 किलोमीटर तक 30 किलो बोझ ले जा सकता हूँ एक आहार करने के बाद। जो नौजवान संपूर्ण भोजन करेगा और अच्छा अपने शरीर को मेंटेन करेगा, वो कितना बलवान होगा आप अनुमान लगा सकते हो। तो सात्विक जीवन में बहुत सुख है। और ये मैं बता रहा हूँ कि आयुर्वेद में ये भी बताया गया है, आयुर्वेद हमारा शास्त्र है, उसमें बता रखा है कि
2.5 तोला जो तोला होता था वो लगभग 12.5 ग्राम का होता था पुराने। तो 12.5 ग्राम का वो जो तोला होता है तो 2.5 तोला मतलब 37.5 ग्राम, यानी लगभग मिलीमीटर ज़्यादा होते हैं, मिलीलीटर 40 मिलीलीटर। अगर कोई व्यक्ति मदिरा अगर लेता है रात्रि के भोजन करने से पहले तो उसको अच्छी निद्रा आएगी, भोजन ठीक से पचेगा, उसके शरीर पर कांति होगी। ये मदिरा मांस इसका निषेध मैं पहले ही बता चुका हूं कि ब्राह्मणों के लिए था। मैं स्वयं ऐसे ब्राह्मणों को शूद्र मानता हूं जो सब कुछ उपलब्ध होने के बावजूद ये अनाप शनाप अशुद्ध भोजन करते हैं। लेकिन आपत्ति काले मर्यादा नास्ते शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, इन चीज़ों को याद रखना चाहिए। जब शरीर रहेगा तभी धर्म का पालन होगा। और प्रिय बंधु, ये प्रेमानंद जी क्या कहते हैं, फलाना कथावाचक क्या कहता है, ये क्या कहता है, इस बात को न मैं कभी कहूँगा न मैं इस किसी से आग्रह करूँगा कि वो मुझे फॉलो करें ही करें। अगर अच्छी बात लगती है मेरी तो इसे सुनो, शेयर भी करो और चैनल को सब्सक्राइब भी करो। मगर मेरी बात को मानना नहीं, उसको सुनना, सुनने के बाद मनन करना, अच्छी लगे तभी मायने देना। पर बंधुओं, मुझे ये चैनल चलाने का जो है जुनून तभी सवार हुआ जब तथाकथित तत्वदर्शी और उसके अधम चेले लगातार हमारे सनातन पे हमले दर हमले करते जा रहे हैं। हमारे सनातन महापुरुषों को नीचा दिखाने का कोई कमी नहीं छोड़ रहे हैं। हर प्रकार उसका प्रयास कर रहे हैं उनको नीचा दिखाने का और उस तथाकथित तत्वदर्शी को भगवान बनाने का। तो इससे दास बहुत व्यथित है। मेरे ख्याल से हर सनातन पुरुष जो अपने पूर्वजों के प्रति श्रद्धा रखता होगा तो गीता ज्ञान जैसे दुर्लभ ज्ञान को देने वाले और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की अपमान को बिल्कुल भी सहन नहीं कर सकता और उनका कोई प्रतिवाद नहीं करना, बस अपने अकीदे पे, अपने विश्वास पे डटा रहना। क्योंकि हमारे यहाँ ऐसे नहीं कहा गया, पर आके लोग आपके सामने आके बेइज्जती करने लगे तो तब तो वो मार खा भी सकता है आप लोगों की।